बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। तो उसका सवाल नंबर पहला करते हैं, जिसमें हमसे ये कहा गया है कि फाइंड द एसपी फाइंड करें, यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड करें। जब आपके पास सीपी इतनी हो, कॉस्ट प्राइस इतनी हो और प्रॉफिट इतना हो, सीपी इतनी हो, लॉस इतना हो। ठीक है, एक सवाल में वो सीपी प्रॉफिट दे रहा है सीपी के साथ, एक सवाल में वो लॉस दे रहा है। ठीक है, इन सभी सवालों में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे। ठीक है, वो मैं फार्मूलाज क्वेश्चन के शुरू में लिख रहा हूँ। ठीक है, गौर से समझ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन सवालों में 2 ही फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आसान है। एसपी फाइंड करना है। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट आपको दिया गया है। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ें दी गई। क्वेश्चन 6 है, हम 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखें मैं फार्मूलाज लिख रहा हूँ जो यूज़ होंगे। ठीक है, जब प्रॉफिट दिया हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, जब हमारे पास लॉस दिया हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखें जब एसपी फाइंड करनी हो प्रॉफिट के ज़रिए, तो फार्मूला हमारे पास जो यूज़ होगा, वो फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट देखें। ठीक है, देखिए जो प्लस प्लस प्रॉफिट क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए जो चीज़ हमने एक चीज़ है वो ख़रीदी है 100 रुपये की। ठीक है, हमें उसका 10 रुपीज़ क्या हुआ है, 10 रुपये क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमने उन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके हमने उस चीज़ को कितने का बेचा, 110 रुपये का बेच दिया। और 10 रुपये इधर ऐड करने और सीपी में ऐड करने, तो 110 और 110 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं लॉस वाला फार्मूला। जब एसपी फाइंड करनी हो तो सीपी माइनस लॉस। ठीक है, जब एसपी आपके पास आपने निकालनी हो कि मैंने चीज़ कितने की बेची है। ठीक है, और ख़रीदी मैंने 100 की थी, तो मैंने उसको 90 रुपये का बेचा है। तो आपने यहाँ पे 90 पुट करना है और यहाँ पे 100 पुट करना है। जो आंसर आएगा वो आपके पास सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब इन 2 फार्मूलों से ही सारे सवाल होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें सीपी आपके पास 950 है और प्रॉफिट 10% है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स जो उसने दी हैं, देखिएगा कि सीपी मेरे पास थी 950। ठीक है, प्रॉफिट मेरे पास था 10%। ठीक है, अब प्रॉफिट वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला ऊपर वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है। तो 10% हम कैश में निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट 10% ऑफ सीपी। ठीक है, सीपी का 10%। ठीक है, यहाँ पे देखें 10 मल्टीप्लाई, इसका मतलब आपको पता है 1/100 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सीपी हमारे पास क्या है, 950। ठीक है, ये हमारे पास 950 है। देखें ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 95। ठीक है, ये आपके पास प्रॉफिट है। उस बंदे को प्रॉफिट कितना हुआ है, 95 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। एस पी फाइंड करनी है, सी पी हमारे पास 950 है प्लस, ठीक है, प्रॉफिट फाइंड करना है ना, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना था, 95 रुपीज़। यहाँ पे 95 रुपीज़ पुट कर देते हैं। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1045। ठीक है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट ऐड करके देख लीजिएगा, आपके पास 1045 ही आएगा। ठीक है,
ये हमारे पास एस पी आ गई है। हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, अब लिखते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड लिखते हैं। सेकंड में मेरे पास क्या था, देखिए सी पी 1540 है और लॉस 5% दिया गया है। मैं देखिए लॉस वाला फार्मूला यूज़ करूंगा, ये वाला सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करते हुए सवाल करूंगा। सबसे पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ। सवाल मेरे पास क्या है, सवाल है सीपी मेरे पास है 1540, ठीक है, और मेरे पास लॉस क्या है 5% है, ठीक है। अब मैं ये दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करूंगा, ये वाला, ठीक है। एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, ठीक है। तो आप सबसे पहले लॉस निकाल लें, ये लॉस परसेंटेज में है तो लॉस आप निकाल लें। ये वाला लॉस परसेंटेज में, आप लॉस कैश में निकालेंगे, कितने रुपीज़ उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है। तो निकालते हैं हम। ये देखें 5% ऑफ 1549, इतने में से उसे नुकसान हुआ है। तो सो गाइस इसको करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं। 5 इसका मतलब पता है आपको क्या होता है, 100 होता है। 1/100 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 1। स्टूडेंट्स देखें, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 बचा, ऊपर 5 1 सा 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 154, और ये आपके पास लॉस आ गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आप 5 1 सा 5 5 2 सा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई 154 बचा, ठीक है। ये मेरे पास बचा। अब देखें मेरे पास ये बचा। तो आप क्या करेंगे कि इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड करने से क्या होगा कि स्टूडेंट्स, अब हम इसको इस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड करते हैं। इधर ही मैं डिवाइड कर देता हूँ। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेटर, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, और इसमें से 1 बचा, 1 4 की तरफ जाके क्या बन जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ार 14, ठीक है। मेरे पास लॉस कितना आ गया, देखिए लॉस 77 आ गया। लॉस मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखें, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखें अब मेरे पास यहाँ पे देखें लॉस कितना था, मेरे पास आ गया 77 रुपीज़, मेरे पास लॉस आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड एस पी करनी थी, तो सी पी प्लस क्या था, लॉस, सॉरी ये माइनस में होगा, ठीक है। सी पी मेरे पास क्या थी, 1540 थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस लॉस कितना है, 77 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आप हमारे पास आंसर क्या आएगा, 41463, ठीक है। डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट की जाने से पहले थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि क्या था हमारे पास। देखिए थर्ड पार्ट में वो ये कह रहा है कि सीपी आपके पास 9600 है, प्रॉफिट आपके पास 10% है। लिख लेते हैं सबसे पहले 9600 एंड 10% क्या आपके पास प्रॉफिट है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास प्रॉफिट कितना था, 10%, ठीक है। मेरे पास उसकी सीपी कितनी थी, मेरे पास सीपी कितनी थी, ये थी, ठीक है। अब मैं फार्मूला लूँगा प्रॉफिट वाला। एस पी बराबर किसके होता है, देखिए एस पी स्टूडेंट्स बराबर होता है सी पी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट वाला जब वो पूछेगा तो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट कैश में निकालते हैं। देखें 10% ऑफ सी पी, ठीक है, सी पी का 10%। अब 10% इसका मतलब 1/100 होता है, मल्टीप्लाई सी पी कितनी है
9600, ये 00 इस 00 से कैंसिल हो गया, 10 और 96 बचा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं एस पी इज इक्वल टू सी पी, क्या है हमारे पास ये, अब देखिए स्टूडेंट्स ये प्लस लगाएंगे और प्रॉफिट हमारे पास ये है, इसको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐड करने से आंसर 560। ठीक है, एस पी हमारे पास कितनी आई है, 10560, ये आपके पास एस पी आ गई है। जब आपके पास सी पी इतनी और प्रॉफिट इतना हो, ये आपके पास क्या आ गई है, एस पी आ गई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन की जानब आते हैं। अब देखिए आपके पास एस पी आ गई है, हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने पीछे लिखा है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सी पी आपके पास 1,26,000 है। ठीक है, लॉस कितना है, 5% है। ठीक है, तो इसमें सी पी फाइंड करनी है सभी सवालों में। तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं। सबसे पहले देखें आपके पास सी पी कितनी है, 1,02,6, एंड ये आपके पास सी पी है। लॉस कितना है आपके पास, लॉस आपके पास कितना है, 5% है। ठीक है, लॉस उसने 5% दिया हुआ। ठीक है, अब हम 5 इसकी सी पी फाइंड करनी है, एस पी फाइंड करनी है, सी पी माइनस लॉस। जब लॉस वाला होगा तो ऐसे करना है। ठीक है, सबसे पहले लॉस कैश में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 5% ऑफ 1,266। ठीक है, तो इसका 5% निकाल लेते हैं। इसका 5% क्या होगा, देखें 5 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1,2,600। ठीक है, देखें ये 00 इस 00 से कैंसिल हो गए, आपके पास 5 मल्टीप्लाई 1,2,6 बचा है। अगर आप इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 6300। ठीक है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके देख लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। लॉस मेरे पास आ गया। अब मैं इस फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, एस पी फाइंड करनी है, सी पी मेरे पास उसने दी है, ये देखें मैं लिख रहा हूँ 1,2,600। ठीक है, 00,000 है, सॉरी मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद माइनस लॉस मेरे पास कितना हुआ है, ये देखो ये लॉस हुआ है। तो मेरे पास जब मैं इसमें से ये रकम माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 11,970। ठीक है, ये मेरे पास एस पी आ गई है। ठीक है, मैंने एस पी निकाल ली है। स्टूडेंट्स अब आप करके देख लीजिएगा डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो आपके पास यही आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास सी पी 480 है और प्रॉफिट कितना है, 3% है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे पास प्रॉफिट कितना है, मेरे पास प्रॉफिट कितना है, देखें मेरे पास प्रॉफिट है, इस क्वेश्चन में मेरे पास प्रॉफिट दिया गया है 3%। ठीक है, मेरे पास सी पी उसने दी है इस क्वेश्चन में 480। ठीक है, एस पी फाइंड करनी है, सी पी प्लस प्रॉफिट। देखें प्रॉफिट वाले फार्मूले में हम प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लेते हैं कैश में, ये उसने परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, निकालते हैं, सॉरी इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 3% ऑफ 4,820 सॉरी 80। अब देखा मल्टीप्लाई, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई इसका मतलब 1/100 होता है, मल्टीप्लाई इसका मतलब 480, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, 3/10 मल्टीप्लाई 48। ठीक है, अब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 48/10। ठीक है, अब प्रॉफिट
और यहाँ पे भी प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखें 8 3 कितना होता है, 8 3 24, 4 लगा यहाँ पे, 2 कैरीज, ठीक है, 3 2 3 4 12, 4 3 12, 12 एंड 2 1 4, ठीक है। ये आपके पास इसका जब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों नंबरों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो अब आपके पास आंसर आएगा, ये देखें ये आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट आ गया तो हम एसपी निकालते हैं। एसपी क्या है हमारे पास, सीपी प्लस प्रॉफिट। मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहा हूँ। अब सीपी क्या थी हमारे पास, 480, ठीक है, 80 प्लस 4, ये मेरे पास क्या था, प्रॉफिट था, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना आया 14.4, तो इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा 49, देखो 494.4, ठीक है। ये मेरे पास उसकी एसपी आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास एसपी आ गई है क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या पूछा है, देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि सीपी अब अगर आपके पास 760 हो, लॉस आपके पास 4% हो तो एसपी कितनी होगी, ठीक है। करते हैं सवाल को, देखें सबसे पहले लिखते हैं उसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, लिखते हैं उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले सीपी कितनी है मेरे पास 760, ठीक है। लॉस कितना है मेरे पास, वो परसेंटेज में दिया है 4%, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे सीपी माइनस लॉस, ठीक है। लॉस निकाल लेते हैं कैश में, तो ये देखें 4% ऑफ 760, ठीक है। यहाँ पे 4, इसका मतलब क्या होता है परसेंटेज का, डिवाइड मल्टीप्लाई 72760, ठीक है। ये देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर 4 10 और यहाँ पे ये बचेगा, ये आपके पास लॉस आ रहा है। देखें अब आपके पास लॉस डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो आपके पास लॉस जो आएगा वो 30.4 आएगा, ठीक है। ये आपके पास लॉस आ जाएगा। अब देखें ये आपके पास लॉस आ गया तो हमने एसपी फाइंड करनी है। एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस माइनस लॉस। एसपी लिख रहा हूँ, सीपी मेरे पास क्या है, देखिए ये 760, ठीक है, और माइनस लॉस कितना है 13.4, माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 729.60, ठीक है। मेरे पास अब एसपी आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस सवाल में हमने 6 के 6 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। मैथ का चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.1 के हमने पहले क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।